यह अवसर दिया कि हम कैसे यज्ञ परफॉर्म करें और उस परम पिता परमेश्वर को संतुष्ट करें। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और इस भौतिक संसार में हमें खुशियाँ मिलती हैं। यज्ञ करने से हमारी भौतिक इच्छाएँ पूरी होती हैं। देवता यज्ञ में आहुति देने से प्रसन्न होते हैं और इस तरह जीवों और देवताओं के आपसी सहयोग से संसार में खुशी एवं संपन्नता होती है। देवता कौन है? देवता भगवान के द्वारा अधिकृत किए गए प्रशासक हैं, जो हमें भौतिक चीजें प्रदान करते हैं। उनके कार्य है कि वो जीवों को वो सब जरूरी चीजें प्रदान करें जिससे शरीर एवं मन इकट्ठे रह सके। उनका प्रसन्न या अप्रसन्न होना हमारे यज्ञ करने पर निर्भर करता है। अगर हम यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो इस संसार में प्राकृतिक उत्पादों की कोई कमी नहीं रहेगी और पूरे संसार में खुशियां रहेंगी। हमारे खान पान की सारी वस्तुएं, जल, प्रकाश, वायु, गर्मी, सभी औद्योगिक उत्पाद यज्ञ करने के आते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम यज्ञ करने से इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं तो बारिश होती है। बारिश से फसलें फलती फूलती हैं, जिससे जीवों में संपन्नता आती है और जीव प्रसन्न होते हैं। इसी तरह दूसरे देवता भी यज्ञ में अपना अपना भाग लेते हैं और प्रसन्न होकर हमें भौतिक चीजें प्रदान करते हैं। यज्ञ में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, वो भी हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली विष्णु को प्रसन्न करते हैं। इसी तरह देवताओं को वर्शिप करने से, उनको यज्ञ में सेक्रीफाइस देने से सारे इकोलॉजिकल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। इसका दूसरा पार्ट था वो बाय परफॉर्मिंग संकीर्तन करना डेमी गॉड्स आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, देवता भगवान के द्वारा अधिकृत किए गए हैं भौतिक संसार को चलाने के लिए। वेद हमें बताते हैं कि कैसे सेक्रीफाइस करके हम देवताओं को प्रसन्न करके भौतिक चीजें प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं, इसलिए अगर हम संकीर्तन यज्ञ द्वारा, जिसमें कि श्रवणम कीर्तनम इत्यादि आता है, इससे भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए देवताओं को अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर सभी खाने पीने की चीजों के लिए हमें खेती की उपज पर निर्भर करना पड़ता है। खेतों में उपज बारिश पर निर्भर करती है। बारिश का नियंत्रण देवता करते हैं और देवता सुप्रीम लॉर्ड के सर्वेंट है। लॉर्ड को हम सेक्रीफाइस के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं और कलयुग सेक्रीफाइस है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे हो गया सर, कोई और ऐड करना चाहता है? निवेश प्रभु, आपका कोई पॉइंट है तो बता दीजिए उसमें से। हाँ पॉइंट है तो हाँ। हरे कृष्णा। समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा यह सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने के लिए हुई है और हम अपना संबंध भगवान से भुला चुके हैं। भगवान को समझने के लिए वैदिक नियम और शास्त्रों को समझना पड़ेगा। विष्णु स्वयं प्रजापति हैं और सारी सृष्टि के पति हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा ताकि बद्ध जीव सीख सके कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कैसे करें और भगवत धाम वापस जा सके। पर हम बद्ध जीव इस सृष्टि में समस्त जीव के पालन करने हेतु पर्याप्त जल, वायु, प्रकाश, अन्न, सारी वस्तुओं के लिए हम यज्ञ द्वारा देवताओं से मांगते हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित हैं। हम जो भी यज्ञ करते हैं उस सारे यज्ञ के भोक्ता स्वयं कृष्ण हैं। यज्ञ का मुख्य प्रयोजन प्रजापति को प्रसन्न करना है। देवतागण भगवान द्वारा हमें सारी भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।
सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञों का विधान है। इस कलयुग में यज्ञ करके देवताओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ द्वारा यज्ञ संपन्न करने की सरल विधि बताई है। यह यज्ञ कोई भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को अंगीकार करता है वह यज्ञ संपन्न कर सकता है। संकीर्तन यज्ञ की विधि के उपरांत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तरह इस 5 यज्ञों के विधान से जुड़ना नहीं पड़ता। संकीर्तन द्वारा हम सीधे भगवान को प्रसन्न करते हैं। हमें देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा भगवान से सीधा संबंध भी स्थापित होता है। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी लोगों को हम लोग धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। माता जी लोग प्रेजेंट करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ क्वेश्चन था, बोलिए। draw diagram and explain how gradually one become purified by the performance of Vedic yajna and the Karma Kanda system. Reference with Bhagavad Gita 3.10 to 16. डायग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया प्रभु जी। अच्छा उसको कोई डाल के प्रेजेंट कर सकता है क्या यहाँ पे सबके सामने? थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ उसी को ही प्रेजेंट करेंगे, बस डायग्राम बस उसमें डाला। ठीक है। कर्म कांड या वैदिक ज्ञान का पालन करने की न्यूनतम आवश्यकता वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है। इसका पालन करने वाले यज्ञोपवीत धारण करते हैं और 3 संध्या पूजा करते हैं। इसका लक्ष्य देवी देवताओं की पूजा करना है और देवी देवता व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं और धीरे धीरे उनकी चेतना में वृद्धि होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर सकता है। देवी देवता में सिर्फ शिव पार्वती ही ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचाने में सक्षम है, परमात्मा की स्थिति तक पहुंचाने में सक्षम है। बाकी देवी देवता अन्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। यज्ञ के सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा है, शब्दों में ओंकार मैं हूँ। वेद भगवान के श्वास से निकलते हैं, इसीलिए उनका पालन करने से चेतना में वृद्धि होती है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवी देवताओं की रचना की ताकि मनुष्य यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करे और अपनी समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सके। यदि मनुष्य कर्म कांड का पालन कर रहा है तो भी विष्णु की ही सेवा हो रही है और चूंकि सारे देवी देवता उनके अंश हैं तो यज्ञ का कुछ भाग उन तक भी पहुंचता है। इस प्रकार देवी देवता का पोषण होता है। वे प्रसन्न होकर सभी वनस्पतियों में रस प्रदान करते हैं और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। अग्निहोत्र यज्ञ, व्यक्ति सुबह सुबह घी के द्वारा अग्निहोत्र से देवताओं के ऋण से मुक्त हो सकता है। ब्रह्म यज्ञ, वेदों के अध्ययन से व्यक्ति ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है जिन्होंने हमारे लिए वेदों का सार लिखा है। पितरों के लिए यज्ञ, पितरों द्वारा हमें शरीर प्राप्त होता है। उन्होंने ही जाति धर्म और कुल धर्म दिए हैं। उनके ऋण के लिए पिंडदान की क्रिया करना चाहिए। भूत यज्ञ, सृष्टि में सभी जीव जंतु किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं। उनको सम्मान व कृतज्ञता द्वारा ऋण चुकाया जा सकता है। निर्यज्ञ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतिथि सत्कार द्वारा समाज का ऋण उतारा जा सकता है। इस प्रकार कर्म कांड में व्यक्ति इन यज्ञों द्वारा शुद्धिकृत होता है क्योंकि ये सभी यज्ञ अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। इन यज्ञों से संतुष्ट होकर देवी देवता जो भेंट देते हैं उन्हें उन्हीं को अर्पित करके ही स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा वह चोर कहलाएगा। और यदि भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाता है तो वह सभी पापों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। हमें कर्म कांड के वैदिक चक्र को समझना होगा। सारे प्राणी जीवन निर्वाह के लिए अन्न पर आश्रित है जो वर्षा द्वारा ही संभव है। वर्षा जल देवता वरुण की प्रसन्नता पर निर्भर करती है जिसके लिए यज्ञ आवश्यक है और यज्ञ नियत कर्मों से ही उत्पन्न होता है और नियत कर्मों के विधान को वेदों द्वारा जाना जा सकता है। ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार जब भी यज्ञ होता है सर्वव्यापी ब्रह्म सदैव स्थित रहते हैं। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा विष्णु प्रसन्न होते हैं क्योंकि वेद उनके श्वासों से निकले हैं। उनके पालन हेतु विष्णु प्रसन्न होकर जीवों के पापों से मुक्ति और शुद्धिकरण करते हैं। कृष्ण का एक गुण है भक्त प्रारब्ध विध्वंसम।
कृष्ण प्रसन्न होकर जीवों के जन्मों के पापों को विध्वंस कर देते हैं और उनके शुद्धिकरण होता है। कोई कितना भी सतोगुरी हो, जाने अनजाने 5 प्रकार के पाप करता है। मसाले आटा पीसते समय, चटनी बनाते समय, भोजन पकाते समय अग्नि में, झाड़ू लगाते समय और जल भरते समय कुछ न कुछ जीव जंतु मारे जाते हैं। कर्म योगी इनसे मुक्त होने के लिए वैश्य योग कर्म करते हैं, जबकि भक्त सरल विधि अपनाकर सारा भोजन ही भगवान को अर्पित करके प्रसाद का रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे वह इन पापों से मुक्त होता है। जो इस चक्र का पालन नहीं करता है वह पाप में जीवन बिताता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो संगीता माता जी ने बनाया ना पहला वाला, वो पूरा ऊपर पेंटिंग भी खुद ही किया है क्या, या फिर वो कॉपी पेस्ट नहीं किया है? नहीं नहीं, वो पूरा नहीं पेंटिंग किया, कॉपी पेस्ट किए कुछ कुछ। उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। नहीं नहीं, वो पेंटिंग नहीं किया पूरा। भैया की चक्र भी उन्होंने एकदम ठीक ठाक बनाया माता जी ने। सनातनी माता किसने किया था ये पेंटिंग? पता नहीं बच्चा साधवानी, हाँ अश्वती माता जी ने किया, बढ़िया। संगीता माता, अश्वती माता जी दोनों ने अच्छी पेंटिंग की। तो लोग हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे माता जी ग्रुप का। 3 बार हरि बोल बोलते, हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। ओके, तो कौन से श्लोक तक हमारा हो गया था? 26 तक। 27 से चालू करना है। 27 में इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो 27 नंबर बहुत फेमस श्लोक है, आप लोगों को याद भी करना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम की मन्यते। पढ़िए इसको। अनुराधा माता जी आप पढ़ लीजिएगा। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो 27 नंबर श्लोक में भगवान ने भेद बताया है विद्वान में और जो विद्वान नहीं है। तो विद्वान हो तो वो समझता है कैसे सारी भौतिक जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो 3 गुणों के कारण हो रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो ऐसा नहीं, व्यक्ति कुछ नहीं करता है, जीव क्या करता है, इच्छा करता है। इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, फिर परमात्मा उसको नोट करके वो माया देवी को इंडिकेट करते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे हमने कोई इच्छा की, मान इच्छा की कि हमको हाथ उठाना है, परमात्मा क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं कि इसकी इच्छा है कि इसको हाथ उठाना है। और फिर वो देखते हैं कि मेरे पास इतना पुण्य है हाथ उठाने का कि नहीं है। अगर पुण्य है तो फिर वो क्या करेंगे, वो माया देवी को इंडिकेट करेंगे। और माया देवी के अधीन सारे देवी देवता हैं। तो माया देवी क्या करेंगे, जो हाथ के देवता हैं इंद्रदेव और वायुदेव, वायुदेव के कारण सारी शरीर में मूवमेंट्स होती हैं यहाँ से वहां। तो उन दोनों को जब वो इंडिकेट करते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, वो लोग हाथ को उठाते हैं और हमको लगता है कौन हाथ उठा रहा है, हम हाथ उठा रहे हैं। तो इस तरह से जो सारी चीजें हैं एक हिसाब से देखा जाए तो ये भौतिक प्रकृति द्वारा होती है, लेकिन लगता है हमको क्या लगता है कि हम कर रहे हैं। तो इस तरह जिस व्यक्ति को पता है कि हम मात्र इच्छा कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो इस तरह से व्यक्ति क्या करता है, अपने अहंकार के कारण कृष्ण से अपना संबंध खो बैठता है और इसलिए भूल जाता है कि सारी चीजें जो हो रही हैं भौतिक जगत में वो कृष्ण की सैंक्शन की वजह से हो रही हैं। तो कृष्ण ठप्पा मारा है इसलिए हो रही है। जैसे अगर मेरी इच्छा है हाथ उठाने की, लेकिन अगर पुण्य नहीं है तो पैरालिसिस हो जाएगा, हम हाथ नहीं उठा पाएंगे। तो सैंक्शन करने वाले भगवान है, ये व्यक्ति भूल जाता है।
ठीक है, तो अभी 28 नंबर। तत्वित्तु महाभागो बाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पढ़िए इसको। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो इसमें तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण। तो जो जानता है कि कर्म में विभाग हो, कि देवता लोग सत्वगुण में आते हैं, जो इंद्रियां हैं वो रजोगुण में आती हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं वो तमगुण में आते हैं। तो ये व्यक्ति, जो व्यक्ति जानता है कि गुण कर्म विभाग्यो, कि ये जो गुण हैं जो कि जिनसे इंद्रियां हमारी बनी हुई है, और जो गुणेशु है, तो गुणा गुणेशु वर्तन्ता, गुणेशु यहाँ पे बोला गया है जो इंद्रियों के विषय हैं। हाँ, जैसे रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब के सब इंद्रियों के विषय होते हैं। तो हम लोग जीभ से चखते हैं जिसको रस बोलते हैं, आंख से देखते हैं रूप, नाक से सूंघते हैं गंध, कान से सुनते हैं शब्द, और त्वचा से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये 5 इंद्रिय हैं और 5 इंद्रियों के विषय हैं, जो गुणेशु बोलते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो क्या समझता है कि ना ही मैं इंद्रिय हूं और ना ही मेरा इंद्रियों के विषयों से कुछ लेना देना है। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मेरा इनसे कब सबसे लेना देना नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। जो व्यक्ति समझता है कि गुण गुणेशु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते है, जो समझता है कि गुण और गुणेशु इन दोनों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है और वो इन चीजों में लिप्त नहीं होता है। तो समझता है इन सबसे मैं कैसा हूं, ऊपर हूं। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, he knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all points of material reactions which he consider to be the mercy of the Lord. तो ऐसा व्यक्ति जो भी संसार में उसके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उन सबसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि सारी की सारी चीजें भगवान के सैंक्शन और प्रकृति के कारण हो रहा है। तो वो अपने आप को इंद्रिय और इंद्रियों के विषय से अलग देख पाता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, ठीक है भगवान आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं, ज्यादातर मतलब लगभग सभी लोगों को हम देखते हैं कि सभी लोग इस संसार में इंद्रियों के विषयों से आसक्त रहते हैं। खाने के लिए, सूंघने के लिए, देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, इन्हीं से आसक्त रहते हैं। तो क्या कारण है इसका? तो क्या कारण है ये भगवान 29 नंबर श्लोक में बताते हैं। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान आकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्ना विचालयेत। पढ़िए इसको। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। उस तरह से जो साधारण लोग हैं वो अपने आप को इंद्रिय मान बैठते हैं। जिस तरह से कभी कभी जो व्यक्ति उसको भूत लग जाता है तो वो फिर अपने आप को भूत समझ बैठता है। तो भूत क्या होता है? भूत मतलब वो है, प्राणी है जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं या आत्महत्या की है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, उनको उनके पाप कर्मों के कारण एक नया शरीर प्राप्त नहीं होता है, स्थूल शरीर। तो आत्मा है और उसमें सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, 2 चीजें। लेकिन ऐसे व्यक्ति के
मन में इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, किंतु इच्छाओं को भोगने का लिए कोई शरीर नहीं होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो कभी कभी दूसरों के घर शरीर में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और उनसे अपनी इच्छाओं को पूरे करने का प्रयास करते हैं। तो उस तरह से उस व्यक्ति के शरीर से भूत काम करता है, लेकिन वो व्यक्ति भी है, वो क्या समझता है, वो सोचता है मैं ये भूत हूँ। काम कौन कर रहा है, भूत उस शरीर से कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को भी लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, और दूसरे लोगों को भी क्या लगता है, कौन कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कर वो नहीं रहा है, कर कौन रहा है, वो भूत कर रहा है उसका शरीर से। तो उसी तरह से हमारा इन इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं है, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये माया का जो भूत है, माया ने जो जादू डाला हुआ है, उसकी वजह से हमको लगने लगता है कि हम ये शरीर है। और क्योंकि हम अपने आप को इंद्रियां समझ बैठते हैं, तो फिर इंद्रियों को क्या चाहिए, इंद्रियों को इंद्रिय के वैसे चाहिए। जीभ को कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, आंख को कुछ अच्छा देखने के लिए चाहिए, कान को अच्छा सुनने के लिए चाहिए। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हमको ये सारी चीजें चाहिए। ये चीजें हमको नहीं चाहिए, चाहिए किसको चाहिए, ये इंद्रियों को चाहिए ना। तो इस तरह से व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय समझ बैठता है और इंद्रियों के भोग के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो समझ सकता है कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वैसा व्यक्ति क्या करता है, वैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसको ये भूत लग गया है क्या कि मैं शरीर हूं, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो भगवान बोलते उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को भूत लगा है उसको अगर आप बोलते भी हैं कि आपको भूत लगा है, तो वो विश्वास नहीं करेगा, तो बोल के कोई फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको बोला ठीक है तुम ये हो, तो तुमको कहीं पे जैसे मान ली कोई बोल रहा है कि मैं राजा हूँ, तो बोले ठीक है आपको थोड़ा रात घुमाने के लिए चलते हैं। और रात घुमाते घुमाते आप कहाँ उसको लेके जाएंगे, आप उसको ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएंगे तो झाड़ फूक के मंत्रों द्वारा भूत निकाल सकता है। तो वो अपना जो भी कई बार पता नहीं है लोग दिखाते हैं कि झाड़ू वाड़ू लेके झाड़ू वाड़ू मारते हैं उसके सर पे, तो झाड़ फूक करके वो क्या करता है, वो भूत निकाल देगा, या मंत्र का उच्चारण करके भूत निकाल देगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है और एकदम कन्विंस्ड है कि मैं शरीर ही हूँ, इंद्रिय हूँ, तो सिर्फ उसको बोलने से काम नहीं चलेगा। भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म योग में लगाना चाहिए। तो जब आप उसको निष्काम कर्म योग में लगाएंगे तो धीरे धीरे करके वो रजोगुण तमोगुण से मुक्त होगा, सत्वगुण में आएगा। और जब वो व्यक्ति सत्वगुण में आने लगेगा तब उसको समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जैसे आपने कभी कभी नए लोगों को देखा होगा कि नए लोग, उनको अगर आप बोलेंगे संसार में बड़े कष्ट हैं या आप कष्ट में हैं, तो उसको लगता नहीं कि हम कष्ट में हैं। उसको क्या लगता है, जो बोल रहा है वो कष्ट में है। तो भक्ति में आने के बाद लोगों को समझ में आता है कि हम कष्ट में हैं। क्यों, क्योंकि जब भक्ति का आनंद, जब तक सुख नहीं मिलता है भक्ति का, तब तक व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मैं कष्ट में हूँ। तो इसलिए ये समझना ही कि हम लोग कष्ट में हैं, शरीर दुखों का सागर है, संसार दुखों का सागर है, ये सब समझना अपने आप में ये कब संभव है, जब व्यक्ति धीरे धीरे करके सत्य गुण में आता है। रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। हाँ, तो हमारे पुराणों में कथा आती है कि इंद्रदेव एक बार श्राप के कारण वो सुअर बन जाते हैं, लेकिन इंद्र होने के कारण वहां भी सुअरों के राजा बन जाते हैं। तो बढ़िया से उनकी रानी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, सब अपने सुअर जैसी आवाज निकालते थे खुड़ खुड़ करके। तो बड़ा आसक्ति हो गई थी सबसे, और यहाँ पे इंद्र की पदवी खाली थी। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो जाती है। तो ब्रह्मा जी इंद्र के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अरे क्या आप यहाँ पे मल खा रहे हैं, शर्म नहीं आती इंद्र होके। वही उसके लिए फीस्ट है, जो लोग जो मल है। तो बोलते हैं कि आप मल खा रहे हैं, यहाँ पे नाले में पड़े हुए हैं, छोड़िए इसको, वापस आप इंद्र हैं, आप वापस चलिए इंद्र लोक में, आप देवताओं के राजा हैं।
तो इंद्र बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरी इतनी सुंदर बीवी है, इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, और बढ़िया है, हम तो यहाँ पे फीस पे फीस हमको मिलती रहती है, उसी में पड़े रहते हैं हम लोग। तो ब्रह्मा जी इतना समझा रहे थे, इंद्रदेव को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ब्रह्मा जी को क्या करना पड़ा, ब्रह्मा जी ने चक्र लेकर उनका जब गर्दन काटी, तब जाके वो इंद्रदेव, पहले क्या किया, पहले बच्चों को मारा, तब भी छोड़ने को तैयार नहीं, फिर बीबी को मार दिया, तब भी इंद्रदेव वो सुअर का शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थे। और जब उनको ब्रह्मा जी बोला, रहे तो बहुत अटैच हो गया, छोड़ ही नहीं रहा है, तब जाके उनकी जब गर्दन काटी, तब जाके वो वापस इंद्र की पदवी पे गए। तो इस तरह से साधारण व्यक्ति, उसको बोलिए कि आप परेशान हैं, तकलीफ में, उसको समझ में नहीं आता है। वो जब सत्वगुण में व्यक्ति आते हैं, तब उसको समझ में आता है कि कैसे हम, ये शरीर दुखों का कारण है और हम ये शरीर नहीं है, तब अनुभूति होती है। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं, तो निष्काम कर्मयोग द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे करके व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से मुक्त होगा, और रजोगुण तमोगुण से जब व्यक्ति मुक्त होगा, तब वो सत्वगुण में आएगा, और सत्वगुण में आने के बाद में उसको अनुभूति हो सकती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसलिए भगवान बोलते हैं सिर्फ डिस्टर्ब करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे कि आप संन्यास ले लीजिए, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, वो व्यक्ति उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये भगवान यहाँ पर समझाते हैं। और फिर अगले श्लोक में बोलते हैं, ये 29 हो गया, मयि सर्वाणि कर्माणि हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सन्न्यस्याध्यात्म। प्रश्न है इस पे। हाँ हरि बोलिए। बोल। प्रभु जी, जैसे अब यहाँ पे श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति जो अज्ञान में हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो फिर हम लोग प्रचार पे प्रचार कैसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब ये जो डिस्टर्बेंस भगवान बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ग्रस्त है, आप उसको एकदम से बोल देते हैं कि आप ये सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लीजिए। अच्छा, डिटैच होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ओके। हाँ, तो उसको क्या बोलना चाहिए, आप ग्रस्त जीवन में रहिए, और यहाँ भगवान वैसे रहते भक्ति की रहते बात नहीं माला कर रहे हैं। जप कीजिए। हाँ, घर में रह के ठीक आप जप है, करिए। ओके। और दूसरा बात, यहाँ पे भगवान कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, मेनली भगवान कंपैरिजन कर रहे हैं निष्काम कर्म योग का और ज्ञान योग का। कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उसको आप फटाफट उसको ज्ञान योग में मत ढकेलिए, कि आप शरीर नहीं आत्मा है, घर बार छोड़ दीजिए, सबकी सब माया है, छोड़ छाड़ के आप कर्म संन्यास ले लीजिए और फिर ज्ञान योग प्रैक्टिस करिए। तो भगवान बोले ऐसा व्यक्ति क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए क्या करिए, उसको बोलिए निष्काम, आप अपने घर में रहिए और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए निष्काम कर्म योग करते रहिए। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। ठीक है। ये 30 नंबर हुआ क्या हमारा? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्थ विगतज्वरः। पढ़िए इसको। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, तो ये भगवान वैसे निष्काम कर्मियों के बारे में बता रहे हैं, भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये कि निष्काम कर्मियों का कुछ पार्ट भक्ति में आ जाता है, इन द सेंस के उसमें भी हम भगवान के लिए ही कार्य करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सन्न्यस्य, तो जो भी कार्य है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मत करो। किसके लिए करो? वो आध्यात्म चेतसा, वो किसके लिए करो? आध्यात्मिक विकास के लिए करो। और इस तरह से आध्यात्म चेतसा का मतलब क्या है, चेतना कहाँ पे लगी होनी चाहिए? आत्मा पे होनी चाहिए, भौतिक वस्तुओं पे नहीं होनी चाहिए। और निराशीर, निराशी का मतलब क्या है? फलों को भोगने की आशा मत करिए।
और निर्ममा, निर्ममा का मतलब ये मत सोचिए कि मेरा है तेरा है, तेरा मेरा से मुक्त हो जाइए। पहला है, पहला भगवान के ने क्या बोला है कि ये समझिए कि आप शरीर नहीं आत्मा है। फिर फलों को, इसलिए आपको भी एक शरीर नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति की आप कामना को छोड़ दीजिए, और तेरा मेरा को भी छोड़ दीजिए, वो भी शरीर के साथ में आता है। तो पहला चीज क्या, हम लोगों को लगता है कि हम शरीर है, शरीर की वजह से हमको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और साथ में शरीर के साथ में क्या हो जाते हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं उनको हम अपने अपना मानने लगते हैं। तो ये सब के सब चीजें भगवान बोल रहे हैं, ये सब बंधन का कारण है। तो इनको सबको छोड़ के क्या करिए, अपना जो कार्य है वो करिए। तो अर्जुन का कार्य यहाँ पे क्या है, युद्ध करना, युद्धस्व विगत जोरा। तो अगर आप किसी को बोल देंगे कि आप शरीर नहीं है आत्मा है, तो फिर वो बोलेगा ठीक है, इसका मतलब कुछ कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जनरली लोग किस लिए कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, या सगे संबंधियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान बोले निराशी और निर्ममा, कि आप शरीर नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है, और निर्ममा, ये लोग आपके लोग नहीं है तो उनके लिए भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो लोग बोलेंगे ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। तो भगवान बोले नहीं, विगत जोरा, जोरा का मतलब आलसी मत बनिए। क्या करिए, आपका जो भी धर्म है उसको करिए, तो आलसी नहीं बनना है, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो कृपा जी उदाहरण क्या देते हैं, उदाहरण ये देते हैं यहाँ पे श्लोक में, कि जो व्यक्ति बैंक में काम करता है तो वो हजारों लाखों करोड़ों नोट भी गिन सकता है एक दिन में, सबको एक्सेप्ट कर सकता है, करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोलता ये मेरा पैसा है। उसको पता है किसका पैसा है, बैंक वाले का पैसा है। उसमें से अगर वो 1 रुपया भी गायब कर लेता है तो उसको जेल हो सकती है। तो जो बैंक मैनेजर लोग होते हैं, वो बैंक मैनेजर, हमारे कुछ रिश्तेदार वगैरह बैंक में हैं, तो बताते हैं कि बड़ा टेंशन रहती है बैंक मैनेजर को। सारे एम्प्लॉय लोग चले जाते हैं, लेकिन वो उसको जब तक 1 रुपया भी अगर गड़बड़ होता है यहाँ का वहाँ, वो 1 रुपया जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वो बैंक को बंद करके जा नहीं सकता है। तो इस तरह से उसको पता है कि ये मेरा पैसा नहीं है, किसका पैसा है, ये बैंक का पैसा है। तो इसी तरह से ये व्यक्ति कार्य तो करता है, लेकिन उसको पता है ये संसार में जो भी चीजें ये मेरी नहीं है, ये किसकी है, सब भगवान की है। इसलिए कार्य किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है, ऊपर वाले के लिए करना है। तो ऐसा व्यक्ति है, ये निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। तो निष्काम कर्मयोगी जनरली पता नहीं होता है कई बार कि भगवान कौन है या परमात्मा कौन है, लेकिन उसको कम से कम ये पता है कि भौतिक जगत के ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसके लिए मुझे कार्य करना है। तो जनरली वो लोग ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ऐसे जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं। फिर 31 नंबर, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। पढ़िए इसको। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोग क्या हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों की वजह से कर्म बंधन होता है। इंद्रियों को भोगने की इच्छा, नियंत्रण करने की इच्छा, इनसे जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो कर्म बंधन से धीरे धीरे करके मुक्त हो जाता है। लेकिन एक दिन में नहीं होता है, इसमें कई जन्म लग जाते हैं। ये छोटा वो नहीं है ना, इसमें बहुत टाइम जाता है। फिर 32 में बताते हैं भगवान, तो 31 में बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि ये जो मैंने शिक्षा दी है उसका पालन कीजिए, और शिक्षा का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये 32 नंबर में भगवान बताते हैं। ये एतद् अवसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विडु विमूढ़ाम स्थान विद्धि नष्टान अचेतसा। पढ़िए इसको। किंतु जो इच्छावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित
भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को फिर यमराज जी बैठे हुए हैं, जो क्या करते हैं, यमराज जी उसको दंड देते हैं। तो फिर वो व्यक्ति पुण्य और पाप के चक्कर में फंस जाता है, वो दंड है। क्योंकि जैसे कि इंद्र को, जब वो इंद्र सुअर बन गया तो भले ही उसको लग रहा है कि हम बड़े आनंद में, लेकिन वो क्या, उसके लिए क्या दंड है, भले इंद्र को समझ में नहीं आ रहा है सुअर के शरीर में। उसी तरह से जो आत्मा, आत्मा सच्चिदानंद है। तो इस संसार में किसी को इंद्रिय भोग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दोनों के दोनों क्या उसके लिए पनिशमेंट ही है। जैसे इंद्र जब सुअर बन गया, अभी उसको मल मिल रहा है खाने के लिए, मल नहीं मिल रहा है, दोनों दोनों पनिशमेंट है, क्योंकि मल खाने योग्य वस्तु नहीं है इंद्र जैसे व्यक्ति के लिए। उसी तरह से जीव जो कि भगवान के साथ में आनंद में रहता है, इंद्रिय तृप्ति उसके लिए कोई वरदान नहीं है, श्राप जैसा है। तो कहाँ भगवान के साथ में आनंद भोग करने का मौका मिलना और कहाँ यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति। उस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या है, इस तरह से व्यक्ति को क्या होता है, दंड मिलता है, क्योंकि वो कर्म बंधन में फंस जाता है, बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, लेकिन हे भगवान, आप तो एक राजा की तरह हैं, तो आप आदेश दे सकते हैं कि ऐसा मत करो। आप आदेश दे देंगे तो कौन मना करेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है, नियंत्रण करने की इच्छा नहीं करनी है। तो अगर मान लीजिए आदेश देते हैं, तो कौन व्यक्ति है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। तब भगवान क्या करते हैं, 33 नंबर श्लोक बोलते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर् ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। पढ़िए इसको। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो जैसे सरकार बहुत नियम बनाती है, लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं, उन नियमों को भंग करते हैं। अभी कोई बहुत ज्यादा नियमों का भंग करता है तो पता चल जाता है, छोटे छोटे नियमों को तो बहुत लोग भंग करते रहते हैं। जैसे कि कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो पूरे टैक्स भरते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। बहुत सारे लोग हैं वो तो टैक्स भी नहीं भरते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, अपना बीपीएल का स्टेटस भी डाला हुआ है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टेटस में भी पैसा खाते रहते हैं। हमको पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जनरली अपने स्वभाव के कारण सरकार के बनाए हुए कानून को फॉलो नहीं करते हैं, उसके नियमों को तोड़ते हैं। तो उस तरह से व्यक्ति को जो जो प्रकृति के कारण उसको एक स्वभाव मिला है, तो उस स्वभाव के अनुसार लोग काम करते हैं। तो निग्रहम किम करसति, अगर आप उसको बोलेंगे ऐसा मत करिए तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति कारण जो प्राप्त स्वभाव है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो निग्रह करना, उसको एकदम काट देना, बोलने का सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लो, वो काम नहीं करेगा, भगवान बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही हृदय को शुद्ध करने वाले हैं, किंतु जिनके हृदय अशुद्ध हैं, जो एकदम सत्वगुण में नहीं आए हैं, तो निग्रह किम करसति, उनके लिए ज्ञान योग काम नहीं करने वाला है। जब व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाएगा तभी ज्ञान योग कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता है। हाँ, भगवान बोलते हैं कि ठीक है, एक्सेप्शनल है, किसी भक्ति की कृपा हो जाती तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई भक्ति कृपा नहीं मिलती है तो फिर जनरली लोगों को निष्काम कर्म योग करके अपने 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 नेचर को क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि जब भी व्यक्ति, ठीक है, ये इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वाले में, आगे बारे में।
इंद्रियस्येन्द्रियार्थ्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावसम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। पढ़िए इसको। प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। तात्पर्य में प्रभुपाद ने काफी उदाहरण दिए। जो लोग कृष्ण भावनामित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियम का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के यम नियम का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसेगा। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता के मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमन करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियम के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियम के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का आभास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले कि इन मार्गों की कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल में इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी चित्त होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना। तो भगवान यहाँ क्या समझाते हैं कि जो हमारी जो पाप की प्रवृत्ति जो पहले से आ रही है, तो उन प्रवृत्तियों को रोकना है। और उन प्रवृत्तियों को रोक के व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने इंद्रियों को फिर भोग में लगा सकता है। तो राग द्वेष विवर्जित हो, व्यवस्थित हो। तो जो चीजें, तो क्योंकि भगवान ये क्यों समझा रहे हैं, वो इसलिए समझा रहे हैं कि इंद्रियों को कहाँ दमन करना है, कहाँ रेगुलेट करना है, उसके बारे में भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो राग उन चीजों से, जैसे यहाँ पे अवैध संबंध के बारे में भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो उनसे अगर आपका जुड़ा हुआ है तो उसको वहां पे रोकना है। और ज्यादातर क्या होता है, जो वेदों में कुछ नियम बना गए उनके प्रति क्या होता है, द्वेष होता है। जैसे वेदों में लिखा हुआ है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु के आगे पालन करना चाहिए, उसकी तरफ क्या होता है, द्वेष होता है। तो पाप की तरफ क्या होता है, राग होता है, और गुरु की सेवा इत्यादि करने की तरफ द्वेष होता है। तो भगवान बोलते हैं कि उसके कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उनके कंट्रोल में आए हुए बिना इंद्रियों को शास्त्र के अनुसार उससे कार्य करना चाहिए। उससे क्या होगा, व्यक्ति की इंद्रियां धीरे धीरे करके शुद्ध होंगी। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त करते हैं। और जब इंद्रियां रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होती है, तो सत्वगुणी जो कार्य है वो किसका कार्य है, धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्य में वो प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन निष्काम कर्मियों के द्वारा क्या होता है
व्यक्ति पाप में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो रजोगुण और तमोगुण से इंद्रियों को रोक रहा है कि वो और ज्यादा तमोगुण रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगी, और धार्मिक कार्य कर रहा है जो कि शास्त्रों के अनुसार है, उसके द्वारा वो इंद्रियां भी किससे प्रभावित होंगी? सत्वगुण से प्रभावित होंगी। इस तरह धीरे धीरे करके, क्योंकि बार बार वो इंद्रियों को किसके किसके संपर्क में ला रहा है? सत्वगुण के संपर्क में ला रहा है। रजोगुण और संपूर्ण तमोगुण के संपर्क से उसको तोड़ रहा है, काट रहा है। तो बार बार क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो करते 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 क्या होता है, इंद्रियां सब किसमें आती हैं? सब सत्वगुण में आ जाती है। और जब सारी इंद्रियां सत्वगुण में आ जाएंगी, तब व्यक्ति क्या है, तब वो शरीर और आत्मा में भेद देख सकता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसलिए इंद्रियों की एक टेंडेंसी होती है, कि टेंडेंसी क्या होती है कि जिस गुण में इंद्रियां हैं उसके अनुसार इंद्रियां इंद्रियों के विषय की ओर आकर्षित होती हैं, और आप इंद्रियों को कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग वाली बात है। और इसमें कई बार बहुत सारे जन्म भी चले जाते हैं, जो लोग निष्काम कर्मयोग करते हैं, पर वो लोग ट्रेन करते रहते हैं उसको। तो पहले जमाने में ट्रेनिंग कैसे होती थी, आज भी आप भारत में तो कई जगह है, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, कि सामाजिक व्यवस्था द्वारा व्यक्तियों की ट्रेनिंग होती है, और वर्णाश्रम धर्म के पालन द्वारा व्यक्तियों की ट्रेनिंग होती है। तो जैसे मान लीजिए व्यक्ति को, रूपा जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि स्त्री पुरुष में संबंध बनाने की इच्छा है, लेकिन क्या करते हैं फिर मैरिज, जो विवाह है, विवाह यज्ञ संपन्न होता है। जब विवाह यज्ञ हो जाता है, तब व्यक्ति क्या है, उसको कम से कम ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सारी स्त्रियों पर बुरी नजर मत डालिए, वो पाप है। उसकी वजह से क्या होगी, उसकी इंद्रियां कैसी होंगी? अभी संयमित होंगी उस व्यक्ति की। तो इस तरह धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, उनको संयमित किया जाता है। अन्यथा आजकल जो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, वो तो क्या है, जब आपको एक एक दूसरे में कमी दिखाई देगी, आप भाग के किसी और के साथ में संबंध बनाने लगेंगे। तो उस तरह से इंद्रियां पूर्ण रूप से कैसे रहेंगी? असंयमित रहेंगी। तो सामाजिक पद्धति के द्वारा जब समाज में कुछ धर्म बनाए जाते हैं, जाति धर्म बनाए जाते हैं, कुल धर्म बनाए जाते हैं, इनके कारण क्या होता है, इनके कारण व्यक्तियों की इंद्रियां संयमित होती हैं और धीरे धीरे धार्मिक कार्यों में लगती हैं। तो जो सोशल प्रेशर पहले बनाया जाता था, अभी धीरे धीरे करके बहुत विरोध हो रहा है उनका, सोशल प्रेशर का, कि विवाह करने की क्या आवश्यकता है, पुरुष स्त्री न किसी और के साथ में संबंध क्यों नहीं बना सकते हैं। तो उन सबका विरोध हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों के कारण क्या होता है, या फिर अगर पहले लोगों को अगर मांस मच्छी भी खाना होता था, जो सभ्य समाज था, उसमें लोग छुप के खाते थे बाहर जाके, सबके सामने खाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, उन सबका विरोध हो रहा है। तो उस तरह से जब ये सोशल प्रेशर बनता है, उसके कारण व्यक्ति की इंद्रियां बार बार धर्म की ओर आकर धर्म के संपर्क में आती हैं, और अधार्मिक तीरों से क्या होती हैं, दूर होती हैं, कटाव होता है उनका। और जैसे जैसे वो धार्मिक चीजों के संपर्क में आती हैं, तो सत्वगुण में आ जाती है इंद्रियां, और फिर इंद्रियां सत्वगुण में ट्रेन हो जाती है। जैसे उदाहरणतः बहुत सारे भक्तों ने देखा होगा, जो लोग पहले प्याज लहसुन खाते थे या फिर मांस मच्छी वगैरह खाते थे, तो कुछ सालों बाद जब प्रसाद लोग खाने लगते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल बाद होता है, हो जाता है, तो अगर मांस मच्छी की खुशबू भी नाक में चली जाती है, तो क्या होता है, उल्टी आने लगती है। प्याज लहसुन में कुछ बनाया तो उसमें से बदबू आने लगती है। तो ये सब क्या हुआ, ये ट्रेनिंग के कारण हुआ, क्योंकि आपने सत्वगुण में उसको ट्रेनिंग दिया। ये तो सत्य भी नहीं, शुद्ध सत्व है जो हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो इंद्रियां एक बार शुद्ध हो गई तो शुद्ध और अशुद्ध में भेद करना सीख जाती हैं। इस तरह से निष्काम कर्मयोग काम करता है कि आप इंद्रिय तृप्ति के कार्य लिए कार्य मत करिए, सिर्फ धर्म के अनुसार कार्य करिए। तो जब धर्म के अनुसार कार्य करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इंद्रियां मात्र धार्मिक कार्यों में संलग्न होने की उनकी आदत पड़ जाएगी, तो वो उस तरह से ट्रेन हो जाएंगे। तो ये फायदा है, ठीक है ना।
तो थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन फिर भी भक्तों से अनुरोध है कि आराम मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। हमको मालूम है थोड़ा सब्जेक्ट मैटर उतना आकर्षक नहीं है, लेकिन गीता को समझना है, थोड़ा बुद्धि को लगाना पड़ेगा। ठीक है, 35 नंबर पे में आते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अरे भगवान, आप बोल रहे हैं इंद्रियों को धर्म में लगाना चाहिए, तब तो फिर मैं फालतू में एक क्षत्रिय काम कर रहा हूँ, रजोगुण तमोगुणी काम है, क्यों ना मैं ब्राह्मण का कार्य करता रहूं। ब्राह्मण तो हमेशा धर्म का बारे में पढ़ता रहता है, पढ़ाता रहता है, तो इस तरह से मेरी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तब भगवान क्या बोलते हैं, तब भगवान 35 नंबर श्लोक बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनुष्ठिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। पढ़िए इसको। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने से अपेक्षा अधिक श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो इस तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, हम अपना मनगढ़ंत धर्म मत बनाओ। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म अहिंसा करना नहीं है कि तुम अहिंसा करके चुपचाप ब्राह्मण बन जाओगे। क्षत्रिय का धर्म क्या है? हिंसा करना, हिंसा करना या फिर अनियमित हिंसा से, हिंसा के द्वारा बुरे लोगों को रोकना। तो इस तरह से तुम ब्राह्मण का कार्य मत करो, अपने मन से धर्म मत बनाओ, शास्त्रों में जो धर्म दिया है उसका पालन करो। तो क्षत्रिय का धर्म दिया शास्त्रों में युद्ध करना, तो युद्ध करो। तो ये भगवान यहाँ पे समझाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कार्य करता है तो धीरे धीरे करके क्या होती है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। इसको थोड़ा हम और एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप तात्पर्य पढ़िए इसको। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य कर्मों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आशिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अतः अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देश के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियम का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, ततोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशों में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इस प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो इस तरह से रूपा जी क्या समझा रहे हैं कि साधारणता जब तक हम लोग को ये साक्षात्कार नहीं आया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब तक क्या करना है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। और अगर गुरु ने कुछ बताया है, गुरु ने कुछ आदेश दिए हैं, तो फिर व्यक्ति को ये नहीं बोलना चाहिए अरे
हम तो क्षत्रिय, हम क्षत्रिय का काम करेंगे, या फिर हम वैसे हैं तो वैसे काम करेंगे। फिर गुरु जो भी बोल रहा है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आदेश हैं वो दिव्य होते हैं, वो तीनों गुणों के ऊपर होते हैं। तो वैसे व्यक्ति कर सकता है, पर साधारणतः जब तक व्यक्ति को ये साक्षात्कार नहीं हुआ कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब तक वो अपनी पोजीशन बदल नहीं सकता है। तो उस तरह से विश्वामित्र, परशुराम, उन्होंने अलग अलग कार्य किए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, इनका नाम था विश्वरथ, और बाद में ब्राह्मण बन गए, लेकिन उसके लिए क्या किया, घोर तपस्या की उन्होंने। परशुराम भी ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय की तरह उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। तो ये भी कैसा है, क्योंकि वो भगवान है इसलिए वो ऐसा कर पाए। तो जब तक व्यक्ति दिव्य स्थिति में नहीं है, तब तक उसको दूसरों के वर्ण की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का पालन व्यक्ति को धीरे धीरे करके क्या करता है, शुद्ध करता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर के गृहस्थ भक्तों के लिए 3 मुख्य आदेश हैं। पहला क्या है, अपनी साधना अच्छे से करिए, तो उससे क्या होगा, आत्मा का पोषण होगा। दूसरा वो कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करिए, उससे क्या होगा, उससे सूक्ष्म शरीर शांत रहता है। जब व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार काम करता है तो उसका जो मन है वो मन शांत रहता है। और तीसरा क्या है, तो उसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ठीक है उदाहरण बाद में बताते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके सत्वगुण का विकास करना चाहिए आप जिस भी स्थिति में। जैसे आप जो प्रसाद दे रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं भगवान को, सत्वगुण ही भोग चढ़ाइए भगवान को, उससे धीरे धीरे करके क्या होगा, सत्वगुण का विकास होगा। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति है पैसा कमाने की, और वो काम कर रहा है ब्राह्मण का, तो क्या होगा, वो व्यक्ति दक्षिणा जो मिल रही है उसे संतुष्ट रहेगा ही नहीं। वो करेगा मंत्रोच्चारण घंटी बजा के। देखा आपने पंडित लोग कभी करते हैं, मन जाप करते रहते हैं, लेकिन चिंता उनकी मंत्र जाप की नहीं रहती कि मंत्र ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चिंता कहाँ रहती है, जजमान दक्षिणा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ठीक से। तो मंत्र जाप कम होता है, मोल भाव ज्यादा होता है। अरे आप 10 रुपए दिए, 10 रुपए में आजकल कुछ होता है कि 100 रुपए दान कीजिए यहाँ पे, हाँ ये आपके पिताजी के नाम पे 100 रुपए दान करिए यहाँ पे। फिर ये आपकी माँ के नाम पे है, अरे माँ से तो ज्यादा प्रेम होता है, 200 रुपए देना चाहिए यहाँ पे, 200 का नोट डालिए यहाँ पे, वैसे ही सरकार ने प्रिंट करा दिया, अभी डाल दीजिए यहाँ पे। तो ऐसे करके वो व्यक्ति, और कहीं जगह उसको अपेक्षा के अनुसार जो भी उसने उपेक्षा की है कि हमको इतना पैसा मिलना चाहिए, तो उसके अनुसार अगर उसको पैसा नहीं मिलता है, दक्षिणा नहीं मिलती है, तो टेंशन में रहेगा वो व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो खुश नहीं रह सकता है। या फिर जब किसी की वैसे की प्रवृत्ति और वो जाके शूद्र का काम करता है, मान ली जॉब करने लगता है, तो भी वो खुश नहीं रहेगा। क्यों खुश नहीं रहेगा, वो वहां पे जाएगा और मालिक उसको आदेश दे रहा है, बोल रहा है कि ऐसा काम करो, तो वो बोलेगा अरे इसमें तो घाटा होने वाला, आपको दिमाग नहीं है क्या। बोलेगा नहीं, जो तुमको बोला है वही करो। बोले नहीं नहीं, अरे क्या मूर्ख आदमी है। तो वो काम तो करेगा, लेकिन 10 लोग जाकर बुराई करेगा, अरे गधा का इनका, इसको पता नहीं कि पैसे कैसे कमाना चाहिए, जो अभी घाटा होने वाला है, अब बोला तो हम काम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो मालिक के अंदर काम करके खुश नहीं रहेगा। क्षत्रिय प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अगर वो जॉब करेगा तो क्या होगा, वो दिखता रहेगा कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ का गड़बड़ चल रही है। तो जो कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनसे जाके बार बार झगड़ा करेगा, रूल्स ऐसा नहीं बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, एम्प्लॉयज को ऐसे मैनेज नहीं करना चाहिए, वैसे मैनेज करना चाहिए। तो झगड़ा करेगा वो लोगों के पास जा जाके, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है उसका, वो बना हुआ है उसके लिए, उसका टैलेंट ज्यादा है। और ब्राह्मण स्वभाव वाला व्यक्ति रहेगा, तो बॉस कितना भी पंप क्यों ना करता रहे, उसको चिंता बनी रहे कि ये अधार्मिक कार्य करा रहा है, धार्मिक कार्य करा रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर के साथ ऐसा हुआ था। भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने बहुत सारी जॉब करी है। तो एक बार उन्होंने जॉब की थी शुगर मिल में, और उस जो जमाने में मिल का नाम ही था शुगर मिल। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि बेस्ट जॉब है तो कहाँ होगी, शुगर मिल के अंदर होगी, क्योंकि बाकी सब कंपनी अपनी थी नहीं पहले। तो उसमें उनको मैनेजर का काम मिला हुआ था। तो एक बार एक आदमी आया शुगर मिल से
शुगर खरीदने के लिए, वो डबल पैसा देके चला गया। जैसे ही उसने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि अरे डबल पैसा देके गया है, तो उसने तुरंत क्या किया, उस आदमी को बुलाया, बोले तो आपने डबल पैसा दे दिया, उसके पैसे वापस कर दिए। और जब मालिक को पता चला तो मालिक ने बोला कि देखिए भाई, आप ब्राह्मण हैं, बड़े सत्यवादी हैं, यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करिए, कोई जाके ब्राह्मण का काम करिए। तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया उनको। तो इसलिए जो व्यक्ति स्वभाव के कारण, स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करता है, वो दुखी रहता है। और स्वभाव के अनुसार यदि व्यक्ति कार्य करता है तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, उसको ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। जो संतुष्ट नहीं वो ब्राह्मण नहीं है, जाति का बड़े ब्राह्मण। तो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, उसका मेन टेंशन रहती है कि मेरा धर्म ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपना धर्म ठीक से करता रहता है। और साथ में उसको क्या बोलते हैं कि आप स्वार्थी बन के सिर्फ अपने उत्थान के बारे में कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको दूसरों को भी ज्ञान देना है। पठन पाठन यजन याजन, सिर्फ यजन करना नहीं है, सिखाना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। उसके कारण से क्या है, धीरे धीरे करके उसका आध्यात्मिक विकास और तेज होता है। और फिर उसको बोलते हैं दान परिग्रह। अगर दान लीजिए, लेकिन दान ज्यादा आ गया है तो बाकी लोगों को बांट दीजिए। तो उसके बाद धन ज्यादा नहीं रहेगा, धन ज्यादा नहीं रहेगा तो इंद्रिय तृप्ति ज्यादा नहीं कर पाएगा, इंद्रिय तृप्ति ज्यादा नहीं कर पाएगा तो रजोगुण और तमोगुण में वो गिरेगा नहीं। तो इस तरह से ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण की रक्षा करता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय को बहुत कंट्रोल चाहिए और बहुत इंद्रिय भोग की इच्छा होती है क्षत्रिय की। तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप पूरी प्रजा पे कंट्रोल करिए और आप ज्यादा विवाह कर सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, बहुत इंडिपेंडेंस है क्षत्रिय के पास। लेकिन प्रजा को कंट्रोल करके उनका शोषण नहीं करना है। क्या करना है, प्रजा पालन करना है, प्रजा की रक्षा करना है। कैसे करना है, जैसे लोग अपने बच्चों को का पालन करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, वो व्यक्ति अपने रजोगुण के अनुसार कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। वो लूट मार नहीं कर पाएगा लोगों का शोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि धर्म में बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति, और फिर उसको धार्मिक कार्य करने होते हैं प्रजा के लिए, और ब्राह्मणों का आदेश पालन करना पड़ता है जो ब्राह्मण दे रहे हैं। वो प्रैक्टिकल हो सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ब्राह्मणों से सुनना पड़ता है। तो उससे वो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे करके रजोगुण से कहाँ पे आता है, सत्वगुण में आता है। और शोषण नहीं करेगा तो रजोगुण से नीचे गिरेगा नहीं। उसी तरह जो वैश्य हैं, वैश्य के लिए क्या है, कृषि। आप कृषि कर सकते हैं, तो लोगों को खाने की आवश्यकता है, आप कृषि करके लोगों को खिला सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर गोरक्षा, यहाँ गोपालन नहीं बोला है, क्या बोला है, गोरक्षा बोला हुआ है। मतलब गाय से धन कमा सकते हैं, लेकिन अगर गाय दूध देना बंद कर देती है तो गाय को मार नहीं सकते हैं। आप गाय का क्या करिए, पालन करिए। और वाणिज्य, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको धन जो आपने कमाया हुआ है उसमें से टैक्स देना है क्षत्रिय को, और ब्राह्मणों को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थ को, इन सबको भी दान देना है। उससे क्या होगा, उससे धन की प्रति जो आसक्ति होती है वो धीरे धीरे करके क्या होगी, धीरे धीरे करके वो कम होगी। तो उस तरह से वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति भी ज्यादा गिरेगा नहीं। ज्यादा धन के लोभ में ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेगा तो गिर सकता है, उससे रुकेगा। और साथ में वो क्योंकि ब्राह्मणों को वो दे रहा है, दान दे रहा है, क्षत्रिय को दान दे रहा है, तो धीरे धीरे करके वो व्यक्ति भी रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठेगा और सत्वगुण की ओर जाएगा। और शूद्र जनरली क्या है, शूद्र जनरली होते हैं तमोगुण में, आलसी होते हैं। तो जब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उनको अपनी सेवा में लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तमोगुण से ऊपर आते हैं। ये आपने जनरली देखा होगा, ये प्रवृत्ति रहती है कि जो लेबर लोग रहते हैं उनको आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तुरंत सो जाते हैं, बैठ के गप मारने लगेंगे, ताश खेलने लगेंगे, बीड़ी पीने लगेंगे, सोने लगेंगे। तो खासकर बंगाल में तो बहुत पॉपुलर है, बंगाल में काम कराना बहुत मुश्किल है। पूरे भारत में चले जाइए, सबसे ज्यादा मुश्किल है बंगाल में काम कराना। तो हमारे बहुत सारे भक्तों का, मेरा भी ये खुद का अनुभव है
जब हम लोग पूना टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ओवरनाइट इतना कंस्ट्रक्शन कराया, तो रात को ही गए और जैसे लेबरों को बोल रहे थे वो फटाफट काम कर रहे थे। वहां आके हमको लगा कि अरे भाई ऐसा होगा तो बंगाल में ऐसा काम होने लगा तो चमत्कार हो जाएगा। तो जनरली क्या है, तमोगुण ज्यादा प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसे लोग जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अंडर काम करते हैं तो धीरे धीरे करके वो लोग भी क्या होते हैं, तमोगुण से ऊपर आते हैं, क्योंकि उनको कुछ काम करना पड़ता है। दूसरा बात क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ धार्मिक कार्य भी करते हैं और धार्मिक कार्य में उनको भाग लेने का मौका मिलता है। जैसे अब यज्ञ हो रहा है तो ब्राह्मण बोलेगा कि आप लकड़ी लेके आइए, लकड़ी कहाँ लग रही है, यज्ञ में लग रही है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको यज्ञ में कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। उसके लिए उसको जो भी तिल इत्यादि चाहिए उसको वो लेके आता है, उसको फायदा मिलता है। झाड़ू पूछा करने को वहां पे मिलता है। तो इस तरह से वो क्या है, वो लोग भी धीरे धीरे करके किस में आते हैं, सत्यगुण में आते हैं। तो इस तरह से वर्णाश्रम धर्म के पालन के द्वारा भगवान क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए ये बांधने वाला नहीं है, ये कैसा है, ये व्यक्ति को मुक्त करने वाला है। ओके, तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, इसलिए दूसरे का कार्य मत करिए, अपना कार्य ठीक से करिए। उसके आगे अर्जुन प्रश्न पूछता है, वो अलग सब्जेक्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे और टाइम भी हो गया है। ओके, और जो भी आज हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, कोई अपना मतलब किस वर्ण में है और इसको कैसे क्या कहेगा, वो बाई बर्थ पहचाना जाता है या बाई मतलब नेचर? बाय नेचर। देखिए सिंपल चीज है, आप जो कार्य कर रहे हैं हर कार्य में कुछ कठिनाइयां आती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन आप खुशी से उस कठिनाई को ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा, तो आप समझ लिए वो आपका नेचर है। ठीक है। ठीक है ना, तो ये सिंपल टेस्ट है, वैसे नेचर समझ में। तभी हम लोग यहाँ पे प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल की हरि बोल। शिल की